हेलो बॉस, क्या आप अपने एम्प्लॉय का हिसाब किताब एक्सेल में बनाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो सैलरी शीट को तैयार करने के लिए, जिसमें आप एम्प्लॉय का नेम, आईडी, बेसिक सैलरी, एचआरए, पीएफ, ईएसआई, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी को आसानी से निकालने के लिए और उसका डिटेल समझने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर G9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आईडी नंबर जो है, या तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करो या फिर प्राइवेट ऑफिस में काम करो, आपको एक आईडी दिया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नेम लिया गया है। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन, ये मैनेजर पोस्ट हो गया, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, सुपरवाइजर, स्टाफ, हेल्पर, ये सब एक पोस्ट हो गया। ठीक है, ये पोस्ट के बेसिस पे ही बेसिक सैलरी को रखा जाता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैनेजर का सैलरी सबसे ज़्यादा है 60,000, असिस्टेंट मैनेजर 50,000, सुपरवाइजर 25,000, स्टाफ 15,000, हेल्पर 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका अटेंडेंस का। यहाँ पे अटेंडेंस एक मैनुअली टाइप किया गया है अभी फिलहाल। नेक्स्ट जो हमें निकालना है सैलरी ऑफ वर्किंग डे। सैलरी ऑफ वर्किंग डे निकालने के लिए आपको यहाँ से इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपका जो बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड करना है 30 से, तो ये आपका निकल जाएगा एक दिन का सैलरी। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ अटेंडेंस में आप प्रेजेंट कितने हो, 25 डेज, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 25 से। 25 सेल पे क्लिक कर देते हैं और इस तरीके से करने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका सैलरी ऑफ वर्किंग डेज आ चुका है। यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं, तो ये आपका सारा का सैलरी ऑफ वर्किंग डेज आ चुका है। नेक्स्ट है ओवर टाइम इन आवर। किसी भी ऑफिस में नॉर्मली जो है 8 आवर्स का एक शिफ्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 आवर्स से ज़्यादा कोई भी काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, ओवर टाइम का सैलरी मिलेगा। ठीक है, कुछ ओवर टाइम का यहाँ पे आवर टाइप किया हुआ है। तो ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ से इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आप सबसे पहले एक दिन का सैलरी निकाल लें। एक दिन का सैलरी निकालने के लिए आपको करना है बेसिक सैलरी पे क्लिक और डिवाइड कर देना है 30 से, तो आपका ये एक दिन का सैलरी निकल चुका है। नॉर्मली जो है ऑफिस में 8 आवर काम किया जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 1 आवर का सैलरी निकल जाएगा। लेकिन आपको निकालना कितना है, आपका जो ओवर टाइम का जो आवर है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ से इस सेल पे क्लिक कर दें जो कि आपका 12 आवर है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका ओवर टाइम का सैलरी निकल चुका है। इसको इस तरीके से ड्रैग कर लें, सारे का ओवर टाइम सैलरी निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे डीए। डीए का पूरा नाम होता है डियरनेस अलाउंस। ये आपका अलाउंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जितना हायर पोस्ट पे है उसका डीए उतना हाई है। ठीक है, जो लो पोस्ट पे है उसका थोड़ा कम है। ठीक है, तो डीए, यहाँ पे आपने डीए को समझ लिया। अब आते हैं एचआरए। एचआरए क्या होता है, एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप एक अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी रहने के लिए रेंट भी पे करेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका ओवरऑल सैलरी कितना है। तो ओवरऑल सैलरी जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। यहाँ से इक्वल करना है और जो भी आपका सैलरी है उस सैलरी को आपको ऐड कर लेना है। वर्किंग डे का सैलरी है उस पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपका जो ओवर टाइम का सैलरी है उस पर भी क्लिक कर ले और ऐड कर ले, और आपका डीए ये भी आपको मिलेगा, और हाउस रेंट अलाउंस ये भी आपको मिलेगा, और यहाँ से आपको करना है एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो है ग्रॉस सैलरी यानी ओवरऑल सैलरी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 60,000। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं ईएसआई क्या होता है। ईएसआई जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये जो है ना, हर एक कंपनी एक इंश्योरेंस के तौर पे आपका 2% कट करके रखता है, ताकि जब भी आप कोई प्रॉब्लम में हो या फिर आप बीमार हो तो कंपनी वो जो आपका 2% कट करके रखा है वो आपको दे सके। तो ईएसआई कैसे निकलेगा वो देखते हैं। यहाँ से आपको इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपका जो वर्किंग डे सैलरी है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, आपकी जो आपका वर्किंग डे सैलरी है उसी पे आपका ईएसआई निकलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ देख लेना है वर्किंग डे सैलरी है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से 2% निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है और 2%। और आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2% लगाना ना भूलें। ठीक है, परसेंट अगर आप गलती से भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको बस एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ईएसआई निकल चुका है। आप यहाँ से ड्रैग कर लें तो आपको यहाँ पे सारा स्टाफ का ईएसआई निकल जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग ईएसआई निकाले पीएफ भी वैसे ही निकलेगा, लेकिन पीएफ को पहले समझते हैं ये पीएफ होता क्या है।
पीएफ जो है इसका पूरा नाम होता है प्रोविडेंट फंड, यानी आप किसी भी कंपनी में जब काम करते हो तो आपका वर्किंग डे का सैलरी से हर मंथ कुछ ना कुछ काट लिया जाता है, ठीक है। वो कट करके जब आप रिटायर करते हो या फिर आप कंपनी छोड़ते हो तो उस टाइम आपको ये पूरा मनी जो है ये आपको देता है। जैसे आमतौर पे आप अपने घर के आसपास भी सुनते होंगे जॉब से रिटायर होने की वजह से 60 लाख 80 लाख मिला है। तो पीएफ निकालने के लिए सिंपली इक्वल टू करना है आपका वर्किंग डेज। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें, आपका जो है ईएसआई हो या फिर पीएफ हो, ये आपका वर्किंग डेज सैलरी पे ही निकलेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो पीएफ है, पीएफ कहाँ है एक मेंशन किया हुआ है, पीएफ आपका 7% पर मंथ से काटा जाएगा। तो आप यहाँ से 7 टाइप करें और यहाँ से परसेंट लगाना ना भूलें और यहाँ से एंटर कर दें। तो ये आपका पीएफ जो है निकल चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रैग कर लें तो यहाँ पे सभी का निकल जाएगा। नेक्स्ट जो कि है नेट सैलरी। नेट सैलरी को आप बोल सकते हो इन हैंड सैलरी। जो सैलरी आपको हैंड में दिया जाएगा, जो आपको सैलरी पर मंथ दिया जाएगा, सारा कुछ कट करके वो कितना मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे आपको करना है इक्वल टू करने के बाद आपका जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है ओवरऑल सैलरी। ओवरऑल सैलरी जो है आपका जो है उससे आपको माइनस कर लेना, यानी आपका ये 2% तो रख लेगा, जब आप बीमार पड़ोगे तब देगा। फिर आपका पीएफ, और यहाँ पे पीएफ जो है यानी 7%, ये 7% भी आपका रख लेगा, जब आप रिटायर करोगे तब ये आपका देगा। तो इतना करने के बाद आपको बस एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका इन हैंड सैलरी निकल चुका है, यानी नेट सैलरी निकल चुका है। इस तरीके से आप ड्रैग कर लें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ नेट सैलरी आ चुका है, ठीक है। नेट सैलरी जो कि है 55,500। तो चलिए इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि हमारा ये सैलरी शीट वर्किंग है या फिर नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 25 डेज है, अगर ये 25 डेज नहीं 20 डेज ही काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका नेट सैलरी पूरा जो है ये आपका डाटा चेंज हो रहा है। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।